हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज का जो टॉपिक है वो है कस्टम कंपैरेटर सॉर्ट। आज हम लोग इस टॉपिक पर इसके थ्योरी को डिस्कस करेंगे और इसका क्या क्या एप्लीकेशन बनता है सब डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को सॉर्टिंग के बारे में क्या क्या पता है। जैसे मैंने एक छोटा सा कोड का स्निपेट डाला है। अब आप देखिए ये क्या करता है कोड। ये सिंपल है ना, सॉर्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है। इसका मतलब जो भी हम लोग एरे यूजर से इनपुट करवाएंगे उसका असेंडिंग ऑर्डर हमको रिटर्न कर देगा। जैसे यूजर ने अगर 5 डाला एरे का साइज और एलिमेंट्स डाला 5 4 3 2 1, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5। इतना तो आपको पता होगा। और यही अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये भी आप लोगों ने क्वेश्चन में बनाया है। हम लोगों ने 100+ क्वेश्चन किए इस चैनल में और आपने बहुत बार यूज किया है ये वाला लाइन, है ना, जहां पे हम लोग थर्ड पैरामीटर क्या करते हैं, ग्रेटर इंट डाल देते हैं। ये क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो यहां पर अगर यूजर 1 2 3 4 5 डालता है, हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 5 4 3 2 1 आ जाएगा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर सॉर्ट फंक्शन नहीं यूज करना है तो भी आपको पता है क्या करोगे, आप दो फॉर लूप लगा करके कर दोगे, कंपेयर कर दोगे ना, एरे आई इज ग्रेटर देन एरे जे, तो हम लोग स्वैप करेंगे तो ये क्या कर देगा, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर बना देगा। यही अगर हम लोग स्मॉलर देन अगर कर देंगे तब स्वैप होना चाहिए तो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर बना देगा। तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, कंपेयर सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये कंपेयर सॉर्ट जो है, ये कंपैरिजन जो है, इसको अगर हम लोग कस्टमाइज कर दे तो वो आपका बन जाएगा कस्टमाइज कंपेयर सॉर्ट, या फिर हम लोग कस्टम कंपैरिजन सॉर्ट, जो भी आप बोलो। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको बोलूंगा कि लाइफ में कोई भी चीज सीखो ना अगर, तो सबसे पहले खुद से पूछो कि आखिर इसकी जरूरत मुझे क्यों है। जब तक आपको उसकी जरूरत नहीं पता, आपको उसकी नीड नहीं पता, तब तक आप उसको सीख करके क्या ही करोगे। अगर मैं आपको बोलूं कि अभी आप स्पेनिश सीख लो, क्या करोगे, कोरियन सीख लो, क्या करोगे सीख करके, कोई तो फायदा नहीं है ना। लेकिन सपोज आपका जॉब जो है वो कोरिया में लग गया, फिर आपको जरूरत आ गई कि अब आपको कोरियन सीखना है, तो जब तक आपको जरूरत नहीं पता है आप किसी चीज को सीख करके कोई फायदा है नहीं, है ना। अब देखिए इसका जरूरत क्या पड़ता है। सपोज आप जो है एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं और आपके पास 5 वेटर दिए हुए हैं। अब ABCDE जो है आपको इसका कुछ डेटा भी दिया हुआ है। क्या डेटा दिया हुआ है कि ये लोग कितने बजे आते हैं आपके रेस्टोरेंट में, एवरेज टाइम क्या है। तो ए जो है 10:02 में आता है, बी जो है 10:04 में आता है, सी 10:05 में, डी काफी लेट रहता है 10:10 में आता है, लेकिन ई जो है एकदम पंक्चुअल है 10 बजे आता है। और दूसरा जो डेटाबेस है वो दिया हुआ है कि उनके बिहेवियर, उनके काम के अकॉर्डिंग लोग उनको कितना टिप देते हैं। तो जो टिप का एवरेज है वो ये बन करके आता है कि ए को 100 रुपये मिलता है, बी को 600 रुपये मिलता है, सी को 400 मिलता है, डी को 600 मिलता है और ई को 100 रुपये मिलता है। अब आप जो रेस्टोरेंट के मैनेजर हैं, आपको इनका सैलरी, इनका रैंक बताना है। इनके रैंक में आपको पहले रखना है कि किसको कितना रैंक मिल रहा है, और रैंक के बेसिस पे आप सैलरी में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो भी करना है वो करोगे। तब आप क्या करोगे, आप बोलोगे जिसको सबसे ज्यादा टिप मिलता है भैया मैं तो पहले उसको इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो आपने क्या किया, उसके टिप के बेसिस पे आपने इसको सॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट करने के बाद क्या आया, देखिए जो डी है वो टॉप कर गया, और बी जो है, दोनों डी और बी दोनों को 600 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन डी आपका सॉर्ट में टॉप कर गया। तो अब आप क्या करोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं वो तो पंक्चुअल है नहीं, वो तो 10:10 में आता है, बी आपका 10:04 में आता है। तो एक काम करो, जो अराइविंग टाइम है ना उस दोनों के बेसिस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, लेकिन टिप के बेसिस पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो यहां पे देख रहे हो आप क्या करो, कस्टम कर रहे हो ना, अपने सॉर्ट को कस्टम कर रहे हो। जो कंपेयर कर रहे हैं ना वो आपका कस्टमाइज हो गया कि हम लोग जब टिप के बारे में बात कर रहे हैं तब हम लोग को चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम लोग अराइविंग टाइम के बारे में बात कर रहे हैं तब आपको चाहिए असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और उसके बाद देखिए आपका प्रॉपर रिजल्ट बन के आ गया कि अब आपका टॉप कौन कर रहा है, बी कर रहा है, क्योंकि वो थोड़ा पंक्चुअल है डी के कंपेरिजन में। सिमिलरली आपका ए जो है वो थोड़ा लेट होता है, 10:02 में आता है, इसलिए ई हमारा रैंक 4 पे आ रहा है। तो अभी आपका कौन हो गया, टॉप एम्प्लॉय आपका बी हो गया, है ना। तो ये आपका हो गया रियल लाइफ प्रॉब्लम, जिसको आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कंपैरिजन सॉर्ट करके। अगर आप बोलोगे कि इसका कोडिंग में क्या आता है, तो कभी कभी आपको कोडिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए एग्जांपल देखिए ये वाला, सॉर्ट एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको एक एरे दिया हुआ है, आपको सॉर्ट करना है जिनका इंक्रीजिंग बेसिस पे सॉर्ट करना है, जिनका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 का 2 है, 2 का 3 है और 3 का 1 है। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, है ना। तो आप इस बेसिस पे कैसे सॉर्ट करो, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप सॉर्ट करो। इवन यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी सॉर्ट देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सेम क्वेश्चन आ गया ना जो अभी मैंने आपको वेटर वाले में बताया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, सॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कैरेक्टर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर पर डालना है। ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। यहाँ पे अगर आपको मल्टीपल आंसर है, रिटर्न एनी ऑफ देम। यहाँ पे कोई आपको सेकंड वाले पे कोई कंडीशन नहीं डालना है, तो आपका कंपैरिजन क्या होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे होगा। तो जैसे ही इन सारे क्वेश्चन से हम लोग घिरते हैं ना, अभी आपको पता है कि कहाँ पे आपको कस्टम कंपैरिजन सॉर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो जब आपको नीड पता है
तब आप सीखोगे उस एल्गोरिदम को, उस प्रोसेस को, उस सिंटेक्स को, तब जो है आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और अब आपको पता रहेगा कि वो जो आपने सीखा है उसको कहां पर अप्लाई करना है। तो चलिए अभी हम लोग अगर देखें कि डिसेंडिंग ऑर्डर जब हम लोग कर रहे थे तो हम लोग थर्ड पैरामीटर में क्या भेज रहे थे, ग्रेटर इंट करके भेज रहे थे ना। ये क्या था, इनबिल्ट फंक्शन हम लोग बोलते थे। तो ये जो सॉर्ट फंक्शन है अपने थर्ड पैरामीटर में क्या लेता है, एक कस्टम फंक्शन लेता है। अब वो कस्टम फंक्शन आपका इनबिल्ट भी हो सकता है या अब आप खुद से बनाए वो हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोडिंग पे चलते हैं और डायरेक्टली देखते हैं कि हम लोग इस कस्टम फंक्शन को बनाएंगे कैसे और उसका क्या इंप्लीमेंटेशन होगा। तो इस सिंटेक्स में हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारा ARR जो है अगर ग्रेटर देन है ARRJ तब हम लोग स्वैप करते थे। अब हम लोग को क्या करना है, यही कंपेयर को तो कस्टमाइज करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन लिख देंगे। सपोज हमारा कंपेरेटर फंक्शन का नाम CMP है, यहाँ पे भी हम लोग सेम पास करेंगे, ARRI और ARRJ को पास कर रहे हैं। अब हम लोग को CMP फंक्शन लिखना है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा ना। अब देखो इसको याद करने का भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जब भी आप अपना कंपेरेटर फंक्शन लिखो तब आप इसमें क्या रिटर्न करो, वही रिटर्न करो जो आपको चाहिए। आपको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ए जो है वो हमेशा छोटा होता है बी से, तो हम लोग बोलेंगे ए जो है वो छोटा होता है बी से, यही हम लोगों को चाहिए। अब जब ये कब ट्रू रिटर्न करेगा, देखिए ARRI अगर आपका लेस देन है बी तो आपका क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। मतलब उस समय आपको स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये ट्रू रिटर्न कर रहा है आप यहां पे लगा दो नॉट कंपेरेटर, मतलब जब यहां पे फॉल्स रिटर्न कर रहा है उसी केस में आप स्वैप करोगे। राइट, जब आपका ए जो है ग्रेटर देन बी आ गया उसी केस में आप स्वैप करोगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर चाहिए। समझ रहे हो, अभी आपको ये फॉर लूप में बस समझा रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना है ना, हम लोग वो जो सॉर्ट फंक्शन है उस पर डायरेक्टली ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आपको बताऊंगा। तो वहां पे क्या होता है, चलिए वो भी डायरेक्टली दिखा देता हूं कि यहाँ पे सॉर्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, दो पैरामीटर लेते हैं, तीसरा पैरामीटर क्या होगा, हमारा कंपेरेटर फंक्शन होगा जो कि ए और बी पास करता है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वही लिखेंगे, बुलियन कंपेरेटर, ये क्या करेगा, एक इंट ए लेगा और दूसरा इंट बी लेगा, उसी के बीच में तो करेगा ना। अब हम लोग को रिटर्न क्या करना है, सिंपल, हम लोग को क्या चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर हम लोग को असेंडिंग चाहिए तो असेंडिंग में क्या होता है, ए जो है वो बी से छोटा होता है। बस इतना सा ही आपको याद रखना है, जो आपको चाहिए वही लिख दो। अब देखिए रन करके देखते हैं हम लोग, अभी क्या होगा। सपोज हम लोग जो है तीन ही एलिमेंट लेते हैं और हम लोग लिखते हैं 3, 2 और 1। आपका आ गया 1 2 3, असेंडिंग ऑर्डर हो गया ना। अब सिमिलरली आपको डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना, तो आप क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, ए जो है वो ग्रेटर देन बी होता है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ए इज ग्रेटर देन बी रिटर्न कर रहे हैं। बस इतना ही सा था आपका कंपेरेटर फंक्शन। अब देखिए अगर हम लोग तीन एलिमेंट पास करते हैं 1 2 3 तो आपका वो 3 2 1 रिटर्न कर रहा है। तो ये आखिर कैसे काम कर रहा है, तो ये कंपेरेटर फंक्शन जो ये सॉर्ट फंक्शन लिखा हुआ है ना, इस सॉर्ट फंक्शन के अंदर अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे किसी इसी तरह का किसी कंपेरिजन लिखा हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं कि अगर वैसा नहीं है तभी हम लोग स्वैप करेंगे। समझ गए, तो वो इनबिल्ट फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है मैंने वो भी आपको बता दिया। लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जब भी आप सॉर्ट करो तो कंपेरेटर फंक्शन में सिर्फ वही रिटर्न करो जो आपको चाहिए। बढ़िया, तो ये तो आपको असेंडिंग डिसेंडिंग का पता था, लेकिन हम लोगों ने इसको क्यों सीखा, ताकि हम लोग कस्टमाइज सॉर्ट कर सके जब हमारे पास पेयर्स हो। तो चलिए पेयर ले लेते हैं फटाफट। सपोज ये हमारे पास पेयर है। अब इस पेयर में क्या है, देखिए अगर हम लोग इसको रन करें, हम लोग इसमें क्या किए हैं, सेम वही डबल फॉर लूप हमारा लगा हुआ है। ठीक है, कंपेरेटर फंक्शन लगा हुआ है, हम लोग को क्या चाहिए, ए ग्रेटर देन बी चाहिए था। तो पेयर में क्या होता है, अगर हम लोग तीन पेयर ले लेते हैं, सपोज हमारा 1 6 है, दूसरा क्या है 3 7 है और तीसरा क्या है 3 2 है। तो देखिए हमारा क्या आ रहा है, आउटपुट हमारा आ रहा है ए हमेशा ग्रेटर देन बी आना चाहिए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर आना चाहिए। हम लोग का डिसेंडिंग ऑर्डर आ रहा है। लेकिन इसी केस में था ना कि अगर दो का फर्स्ट वैल्यू सेम है तब हम लोग को सेकंड वैल्यू क्या चाहिए था, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए था। मतलब ये 3 2 वाला जो पेयर है वो ऊपर आना चाहिए था, 3 7 वाला नीचे आना चाहिए था। और इसीलिए तो हम लोग ये कस्टम कंपेरिजन सॉर्ट पढ़ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दो फॉर लूप का आपको जरूरत नहीं है, ये मैंने समझा दिया, ये समझाने के लिए था। अभी हम लोग को क्या यूज करना है, डायरेक्टली सॉर्ट फंक्शन यूज करना है। तो हम लोग सॉर्ट फंक्शन यूज करते हैं, ARR डॉट बिगिन, ARR डॉट एंड। और आपको पता है ये क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर देगा हमेशा। तो हम लोग क्या किए, एक कंपेरेटर फंक्शन थर्ड पैरामीटर में भेज दिए, यही तो था ना। ये भी हमारा सेम काम करेगा इसी तरह पे। अब देखिए जब कंपेरेटर फंक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोगों को देखना है कि दोनों का वैल्यू सेम है कि नहीं है, तभी तो हम लोग कुछ करेंगे ना। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा ए डॉट फर्स्ट जो है, जो चाहते हैं वही लिखेंगे। ठीक है, ए डॉट फर्स्ट जो है वो अगर हमारा इक्वल टू आ जाता है बी डॉट फर्स्ट के। ठीक है, अगर ऐसा केस आया कि ये दोनों इक्वल है तब हम लोगों को क्या चाहिए, तब हम लोगों को चाहिए कि ए डॉट सेकेंड जो है वो लेस देन होना चाहिए किसके, बी डॉट सेकेंड के। यही तो चाहिए हम लोगों को। ठीक है, ये हम लोग क्या करेंगे, ये रिटर्न करेंगे यहां से कि हम लोगों को ये वैल्यू रिटर्न करना है। बढ़िया, अदरवाइज हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, हर केस में हम लोग को रिटर्न करना है कि ए डॉट जो फर्स्ट है वो मेरा हमेशा ग्रेटर होगा बी डॉट फर्स्ट से। यही तो चाहिए था ना।
कि हम लोग क्या जा रहे हैं, ए का जो फर्स्ट है वो हमेशा होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन जिस केस में दोनों इक्वल आ जाता है हम लोग को चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं रन। सेम चीज को हम लोग रन करेंगे कि अगर हमारे पास 3 पेयर है, पहला है 1 5, दूसरा है 3 2 और तीसरा है 3 7, तो देखिए हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, पहले आ रहा है 3 2, फिर आ रहा है 3 7, फिर आ रहा है 1 5। यही तो हम लोग का क्वेश्चन था ना। डन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेयर हम लोग जो ले रहे हैं उसको हम लोग कस्टमाइज कैसे कर रहे हैं, हम लोग जो भी हम लोगों को चाहिए हम लोग वही रिटर्न कर दे रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या था, पहला क्वेश्चन था कि सॉर्ट करना है एरे को विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। आपको एक एरे दिया हुआ है ना, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका फ्रीक्वेंसी को काउंट करना है और आपको एक वेक्टर पेयर बनाना है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। मतलब हम लोगों ने मैप ले लिया एक, सपोज एमपी नाम दे देते हैं उसका। ठीक है, अब हम लोग उसमें क्या करेंगे, उसके फ्रीक्वेंसी को काउंट करेंगे। फ्रीक्वेंसी को काउंट कैसे कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाते हैं। आपको तो पता है हम लोग ऑटो यूज करते हैं, ऑटो एन इन आवर नम्स। ठीक है, और जो भी आएगा एमपी उसके एन को हम लोग इंक्रीज करते हुए चलेंगे, आपका फ्रीक्वेंसी बन गया। अब आपको चाहिए एक वेक्टर पेयर, वही तो हम लोगों ने देखा था ना, तब तो हम लोग सॉर्ट कर सकेंगे। तो हम लोग लेते हैं वेक्टर ऑफ पेयर, क्या रहेगा, इंट कॉमा इंट टाइप का रहेगा। बढ़िया। अब हम लोगों ने उसका नाम दे दिया सपोज वीपी, वेक्टर पेयर हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक सिंपल सा लूप चलाएंगे फॉर ऑटो सेम एंड इन नम्स, और हम लोग क्या करेंगे, उस वेक्टर पेयर में पुश बैक कर देंगे। मतलब वीपी डॉट पुश बैक हमारा क्या क्या हो जाएगा, पहला उसको पेयर बना के भेजना है, तो पहला तो हो गया हमारा एन जो भी हमारा एलिमेंट है, और दूसरा हो गया उसका मैप में जो भी फ्रीक्वेंसी है वो, यही हमारा पेयर हो गया। अब आपको देखना है कि ये पेयर कैसा दिख रहा है, जो हम लोगों को चाहिए वो मिला कि नहीं। तो हम लोग सिंपल सा क्या करते हैं, एक ऑटो लूप चलाते हैं, ऑटो आई इन आवर व्हाट वीपी। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करते हैं सी आउट, हमारा सी आउट क्या हो जाएगा, आई डॉट फर्स्ट, उसके बाद हम लोग एक स्पेस दे दिए, उसके बाद हम लोग देते हैं आई डॉट सेकेंड। ये हो गया डिबग करने का तरीका, आप भी ऐसे कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न हम लोग को एक वेक्टर करना था, तो चलिए अभी ब्लैंक वेक्टर रिटर्न करते हैं, देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए था, नंबर उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी एकदम बिल्कुल सही आया। देखिए 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, दूसरा 1 भी 2 बार आ रहा है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए हम लोगों ने एक साथ ऐसा वेक्टर पेयर बना दिया। अब जब ऐसा बना दिया है तो हम लोग को क्या करना है, सॉर्ट करना है एरे बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो आगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में करना है, सिंपल सा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर पेयर को सॉर्ट कर सकते हैं ना, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा एक सॉर्ट लगा सकते हैं इस वेक्टर पेयर को, वेक्टर पेयर डॉट बिगिन एंड वेक्टर पेयर डॉट एंड, राइट। अगर हम लोगों ने इसको सॉर्ट कर लिया तो हमारा काम तो हो जाएगा, लेकिन सॉर्ट किस बेसिस पे करना है, सॉर्ट बेसिस पे करना है, फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक कस्टम फंक्शन चाहिए, बिल्कुल सही। तो इस कस्टम फंक्शन को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, बुलियन सीएमपी, हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर पेयर ले रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे पेयर किस टाइप का, इंट कॉमा इंट, ए ले लेते हैं पहला वाला। ठीक है, सिमिलरली दूसरा वाला क्या है, इंट कॉमा इंट बी ले लेते हैं एक नाम, 2 वेरिएबल ले लिए। हम लोगों को क्या चेक करना है, रिटर्न करना है कि जो भी हमारा ए डॉट सेकेंड है ना, हम लोगों का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब ए डॉट सेकेंड विल बी लेस देन बी डॉट सेकेंड, ये हम लोगों को रिटर्न करवाना है। ठीक है, अब देखिए कंपेयर कर रहे हैं, फिर से हम लोग रन कोड करते हैं। अभी हमारा क्या है, सॉर्टेड वे में आना चाहिए। सॉर्टेड वे में क्या बोल रहा है यहाँ पे, हम लोग नॉन स्टैटिक फंक्शन यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे इसको स्टैटिक बना लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं रन कोड, तो देखते हैं हमारा क्या आता है। अभी हमारा आएगा एकदम सही वे में आ रहा है, पहले 3 आया, फिर 1 आया, फिर 2 आया। क्यों, ये फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सॉर्ट हो रहा है, यही तो हम लोग को चाहिए था ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग सी आउट के बदले हम लोग को वेक्टर रिटर्न करना है, तो हम लोग एक वेक्टर इंट ले लेते हैं। तो हम लोगों ने ले लिया एक वेक्टर, हम लोग ले लिया एक अपना वेक्टर इंट, सपोज हमारा ये आंसर है। इसी में हम लोग क्या करेंगे, आई डॉट फर्स्ट को पुश बैक कर लेंगे, तो हम लोग आंसर डॉट पुश बैक हमारा क्या हो जाएगा, आई डॉट फर्स्ट को। तो देखा हम लोगों ने कैसे डिबग किया, क्या हमारा थॉट प्रोसेस था, और हम लोगों ने कैसे रिजल्ट निकाल लिया। तो हम लोग अब रिटर्न क्या कर देंगे, हमारा आंसर को रिटर्न कर देंगे। चलिए रन कोड करके देखते हैं। तो रन कोड किए तो हमारा क्या आ गया, हमारा एकदम सही आंसर आ रहा है 311222। यहां पे हम लोगों ने एक चीज मिस किया, सेकेंड वाला पॉइंट, कि अगर मल्टीपल वैल्यूज हैव द सेम फ्रीक्वेंसी सॉर्ट देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर मल्टीपल फ्रीक्वेंसी आता है जिसका सेम फ्रीक्वेंसी हो, मल्टीपल जो नंबर है उसका सेम फ्रीक्वेंसी हो, तब हम लोग को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना है। तो वो हम लोगों ने तो लिखा ही नहीं। तो यहां पे हम लोग फिर से एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कि अगर किसी केस में हमारा ए डॉट सेकेंड जो है, अच्छा आप देखना चाहते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हम लोग का टेस्ट केस फेल होता है, तो चलिए मैं सबमिट करके दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे हमारा टेस्ट केस फेल होगा। तो हमारा जो टेस्ट केस होगा ना,
वो देखिए इस कंडीशन पे फेल आ गया। क्या है ये आउट 23132, इस केस में हमारा आउटपुट हो गया फेल। क्यों हो रहा है फेल, चलिए वो भी दिखाते हैं हम लोग। तो हम लोग चलते हैं, हम लोग ये सी आउट जो है इसको निकालते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, रन कोड पे चलते हैं, हम लोग यहाँ पे टेस्ट केस डालते हैं और हम लोग ये टेस्ट केस को प्रिंट करवा देते हैं 23132 को। अब जैसे ही 23132 को हम लोग प्रिंट करवाएंगे ना तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा। देखिए क्या हो रहा है, 122 सबका 222 आ रहा है फ्रीक्वेंसी। जब सबका 222 फ्रीक्वेंसी आ रहा है तो ये वाला नंबर जो है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब पहले चाहिए 3 फिर चाहिए 2। तो हम लोग को उसको हैंडल करना पड़ेगा ना। इसको हैंडल कैसे करेंगे, सिंपल सा हम लोग लिखेंगे कि अगर किसी केस में हमारा a डॉट सेकेंड जो है वो इक्वल आ जाता है b डॉट सेकेंड के, ठीक है, जो चाहिए हम लोगों को वही लिखना है। यही तो हमारा मेन फॉर्मूला था ना। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था a डॉट फर्स्ट जो है वो मेरा क्या हो, ग्रेटर देन हो b डॉट फर्स्ट, तभी तो हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में ला पाएंगे, है ना। यही हम लोगों को रिटर्न करवाना था, अदरवाइज सेम। तो चलिए फिर से करते हैं रन कोड। तो इस बार हमारा सही आना चाहिए, इस बार आपका एकदम सही आ रहा है, 1 3 और उसके बाद 2 आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये सी आउट वाला को कमेंट आउट करते हैं एंड लेट सबमिट द कोड। बढ़िया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पे हमारा जो है सक्सेसफुली डन। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया आपको तो चलिए सेकंड वाला जो क्वेश्चन है शॉर्ट कैरेक्टर बाय फ्रीक्वेंसी, बहुत इजी है। ये रहा आपका होमवर्क, इसको खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर है 451 इन LeetCode। फिर मिलते हैं हम लोग नए प्रॉब्लम के साथ, नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ऐसा वीडियो, देन कमेंट डाउन, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।